अच्छा, 2 बातें कि मृत्यु अटल है और अहंकार विनाश के द्वार खोल देता है। एक गाँव में एक मूर्तिकार रहता था, उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। लोग उसकी कला की भूरी-भूरी प्रशंसा करते थे और उसकी कला के चर्चे दूर-दूर तक होते थे। इस कारण उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई थी और वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा था। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आया, तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि जब वो उसके प्राण हरने आए तो वो उसे पहचान ना सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू मूर्तिकार के समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थी कि मूर्ति और मूर्तिकार में अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य में जाकर बैठ गया और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो वह 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर चकित रह गए। वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, लेकिन वो जानते थे कि जो मूर्तिकार है वो इन्हीं मूर्तियों के बीच छिप कर बैठा हुआ है। वो मूर्तियों को तोड़कर भी पता कर सकते थे कि मूर्तिकार कहाँ है, लेकिन वो कला का अपमान नहीं करना चाहते थे और वो जानते थे कि मूर्तिकार जो है वो अहंकारी है। तो उन्होंने उसके अहंकार पर चोट करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ये जो मूर्तियां हैं ये कला का अद्भुत संगम है, लेकिन एक त्रुटि रह गई है। अगर मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बता पाता कि त्रुटि कहाँ है। इस पर मूर्तिकार का अहंकार जागृत हो गया और वो बीच से उठकर बैठ गया और उसने कहा कि असंभव, उसकी मूर्तियां त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती हैं, तुम बोल पड़े, यही तुम्हारी त्रुटि है। अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। और उसके बाद यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चले गए।